call me a god. Hey everyone, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के ट्रेड की, तो कल जैसा हमने प्लान किया था, हम बैंक निफ्टी अगर नीचे भी जाता है तो यहाँ पे हो सकता है हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। हमने ये भी बात की थी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिलेगा जो हमें कल देखने को मिला था, क्योंकि मार्केट रोज़ इतना बड़ा ट्रेंड नहीं देता है। हमें रिवर्सल ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस हाई कल के हाई को क्रॉस करते ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो वैसे ही हुआ मार्केट सुबह के टाइम पे। वहीं मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मार्केट सुबह नीचे तो आया, मार्केट खुला नीचे आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली यहाँ पे बड़े बड़े रिवर्सल कैंडल्स आ रहे थे। इसमें क्या हो रहा था, मार्केट में जो प्रीमियम्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। अगर लेट से आपने कोई भी एक कॉल सेल किया होगा, लेट से आपने 700 का कॉल सेल किया होगा यहाँ पे 50,700 का, तो यहाँ पे हो क्या होगा, लेट से आपने अगर सेल किया होगा 80 रुपये में सेल किया होगा, और यहाँ पे मार्केट नीचे आया। जब मार्केट इस पॉइंट पे होगा तब आपका ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इसका प्रीमियम 30 रुपये तक आ गया होगा। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, इमीडिएटली जैसे ही यहाँ पे इस तरह की स्पाइक आ रही है, मार्केट 390 के आसपास से मार्केट डायरेक्टली 720 730 तक पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो 80 रुपये का प्रीमियम है ये अराउंड 120 तक एक या चला जा रहा है, या फिर एक स्पाइक 150 तक आ जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया होगा सिस्टम में तो वो हिट हो जा रहा है और आपको एक लॉस हो जा रहा होगा। तो इस वजह से आजकल ट्रेड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि प्रीमियम्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं मार्केट में। जिस तरह से मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पे ट्रेडर्स के फेवर में एक अच्छी मार्केट नहीं है, इवन दो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो जो लोग बड़े प्लेयर्स हैं, जिनके पास एक बड़ा कैपिटल होता है, जो बड़े स्टॉप लॉस झेल सकते हैं, उनके लिए ये मार्केट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, अगर आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो, और खासकर आप सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस सेट करते हो, तब यहाँ पे आपको पक्का बहुत परेशानी होने वाली है। क्योंकि अगर आप देखो, इमीडिएटली ऊपर तो गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ये नीचे आ गया, तो फिर से जो 120 या 150 का प्रीमियम होगा वो फिर से गिर के 30-40 रुपये का आ गया होगा। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके आजकल एक्सपायरी में ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। पर हम देखेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं एक सेफ साइड में, आज के लेसन को लर्न करके। तो कल देखते हैं हम बैंक निफ्टी को पहले किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर कल की, तो यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को तो मिला है, लेकिन यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मारेंगे 51,000 को, और जो हमारा सपोर्ट होगा वो आज का लो होगा, विच इज़ अराउंड 50,300 के आसपास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम वेट करेंगे जब तक ये 51,000 क्रॉस नहीं कर देता, तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड हम इनिशिएट नहीं करेंगे। 300 पॉइंट अगर ये ऊपर जाता है, 350 पॉइंट्स अगर ये ऊपर जाता है और 51,000 को ब्रेक करता है, उसके बाद हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब तक 51,000 को ब्रेक करने के बाद मार्केट 51,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हम यहाँ पे कोई भी बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट एक ट्रैप आपको दे कल के दिन, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो ये कल शायद देखने को हमें मिल सकता है। तो कल के दिन आप बैंक निफ्टी अगर बुलिश साइड जाता है तो इसे छोड़ देना, और यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत करना। लेकिन और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में जब मार्केट 500 क्रॉस करेगा, तब यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 50,700 के आसपास होगा। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन 700 के ऊपर का सेल करेंगे, और हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट में ऑप्शन 700 के ऊपर वापस निकल जाता है, तब यहाँ पे हम वो जो सेल है वो काट देंगे, और उसके बाद हमारा जो लॉस है वो बुक कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लो में निकलता है तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे, और ये अगर बहुत अच्छे फ्लो में निकल जाता है और 50,000 तक ये आ जाता है, अगर कल के दिन एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिलता है, तब यहाँ पे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके चले जाएंगे। और उसके बाद आने वाले दिन में हम देखेंगे अगर कोई रिवर्सल के साइन आते हैं तो किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो 51,000 के ऊपर कैंडल क्लोज होने का हम वेट करेंगे, और कल के दिन कोई भी एक ट्रेड नहीं लेंगे बुलिश साइड। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो हम 50,500
के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर उसके नीचे एक भी अगर नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और जो प्लान है उस हिसाब से अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे चल जाता है 50,100 या 200 तक चला जाता है और वहाँ पे क्लोज करता है तब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वरना कल के दिन प्रॉफिट बुक करके निकाल देंगे। और अगर 700 के ऊपर निकलता है तो हम लॉस बुक करके इसको भी कट कर देंगे। तो बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में यहाँ पे निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तो यहाँ पे जो हिकअप्स थे वो बैंक निफ्टी की तरह हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले। मार्केट थोड़ा सिंगल साइडेड था, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल हम निफ्टी को लेट मी क्लियर दिस, तो कल हम क्या कर सकते हैं, कल हम वेट करेंगे कि मार्केट कहाँ खुलता है। कल मार्केट जहाँ खुलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट बस 300 पॉइंट दूर है, नॉट इवन 300, अराउंड 220 पॉइंट्स दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। 200 अगर 250 पॉइंट्स यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस करते ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हमें फिर से एक ऊपर की तरफ मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि बैंक निफ्टी में मैं बोला कि कल के दिन थोड़ा आप कॉशियस रहेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट 800-850 तक जाने के बाद गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाए। वहाँ से हो सकता है कि हमें एक रिवर्सल कल के दिन देखने को मिले, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल एक बहुत अच्छे पोजीशन में है ट्रैप करने के लिए यूज़र्स को। तो अगर हमें यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना होगा तो एक बहुत अच्छे पोजीशन में मार्केट है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे उन्हें एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा। तो ये एक लोअर हाई की तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर मार्केट ये हायर हाई हुआ, ये लोअर हाई हुआ, अगर मार्केट यहाँ से कहीं भी जाके यहाँ से फिर एक रिवर्सल लेता है तो यहाँ पे एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा और एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट एक 23,000 तक मार्केट आ जाए इस करेक्शन में, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं कि कल के दिन आ जाएगा या फिर अगले हफ्ते में ही आ जाएगा, लेकिन कल के दिन थोड़ा कॉशियस रहेगा। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुल के, दोनों ही केस में यहाँ पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट में लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट खुला या फिर गैप अप खुला और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आने लगे और हमें कंफर्मेशन मिले, लेट्स से मार्केट ऊपर गया इस तरह और उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट में आपको नेगेटिव कैंडल देखने को मिली, उसके बाद एक फॉलोअप के उसके बाद एक छोटा रिकवरी आई और उसके बाद जब ये फॉलोअप लेगा तब यहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस पॉइंट पे हम ये अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जैसे भी वो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करते नीचे की तरफ जाएगा वहाँ पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन है। अगर आप ये मत करना कि मार्केट ऊपर जा रहा है और कंटिन्यूसली आप कॉल सेल करने लग जाओ, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे एक न्यू कमर की तरह यहाँ पे ट्रेड मत करना, एक न्यूबी की तरह ट्रेड मत करना। अब आप धीरे धीरे करके प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड करो। इवन दो आपका कैपिटल कम हो या ज़्यादा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो माइंडसेट जो है आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि लेट से अगर मार्केट आपने एनालिसिस किया और आपने एनालिसिस से एक वीडियो देखा मेरा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट 900 क्रॉस किया, धीरे धीरे आप सेल करने लग जाओ। तो ये गलती कहीं मत करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट 24,000 को क्रॉस कर दे, हो सकता है कि 24,300 400 तक भी कल चला जाए। तो कल क्या होगा या किसी ने नहीं देखा, हम बस एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। एक बेस्ट सिनेरियो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन बिफोर हैंड एडवांस में ही सेल मत करिएगा। मार्केट में अगर आपको इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, तभी कंफर्मेशन के साथ सेल करिएगा। अगर आप एग्रेसिव सेल करते हो, अगर आप छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब मार्केट 900 के आसपास पहुँचेगा उस या 850 क्रॉस करेगा, तो और जब यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा तो आप क्या करोगे, 24,000 या 20,950 या 25,000 के आसपास के या फिर उसके ऊपर के कॉल सेल करिएगा। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो, अगर आप थोड़ा एग्रेसिव रहना चाहते हो, तो जिस पॉइंट से रिवर्सल हो रहा है, जो इसका टॉप होगा उसके आसपास आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुला, ये तो था गैप अप का सिनेरियो, या फिर फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खुल के नीचे आया, दोनों ही केस में हम यहाँ पे सेम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुला या फिर
फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आया तो पहला कैंडल हम छोड़ देंगे, पहला अगर नेगेटिव कैंडल हुआ, और दूसरा कैंडल जब पहले कैंडल को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ एक कैंडल क्लोज करता है, तब यहाँ पे पहले कैंडल का जो टॉप है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। अगर मार्केट फिर से थर्ड कैंडल ऊपर की तरफ जाता है और इसको ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम यहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो काट देंगे। या हम यहाँ पे 2 से 3 स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हैं इस तरह के पैटर्न में। अगर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ पैटर्न क्या है, हम रेगुलरली ये पैटर्न फॉलो करते हैं अपने चैनल में। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन खोला और एक पहला कैंडल बनाया और सेकंड कैंडल में एक फॉलोअप आया और मार्केट उसके नीचे क्लोज किया, मार्केट में सेकंड कैंडल उसके नीचे क्लोज हुआ, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का जो टॉप है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे एक सेल इनिशिएट कर देंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तब यहाँ पे हम अपना जो स्टॉप लॉस ले लेंगे और अपना ट्रेड काट देंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट फिर से इस लो को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे फिर से एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो सेम होगा। इस तरह हम 3 स्टॉप लॉस लेंगे। अगर 3 स्टॉप लॉस हो जाते हैं तो कल के दिन अपना ट्रेड बंद कर देंगे नेगेटिव साइड के लिए, और इवन तो पॉजिटिव साइड के लिए हम अपना ट्रेड बंद कर देंगे और हम कल के दिन ट्रेड नहीं करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द प्लान फॉर टुमारो। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो दीपक फर्टिलाइज़र मैंने बोला था कि बहुत अच्छे सिनेरियो में है। यहाँ पे हमने आई थिंक समवेयर इस एरिया में हमें बात की थी 750-800 के आसपास। यहाँ पे मैंने बोला था कि हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को फिर से वो टच कर सकता है। तो यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अगर आपने इस एरिया में ट्रेड लिया होगा तो जैसा कि हमने चार्ट पे भी ऑलरेडी रखा हुआ है, यहाँ पे आपको 31% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने इसको होल्ड किया होगा। अगर आपने इसको होल्ड नहीं किया होगा, आपने बाय नहीं किया होगा, तो नो प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटीज़ आते रहती है मार्केट में, तो अभी इसमें एंटर मत करना। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।